नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 के जो अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक का जो वर्णन है वो मूल अधिकारों का है। मूल अधिकार जो कि हमने जो लिए हैं वो अमेरिका से लिए हैं। अमेरिकी संविधान से हमने मूल अधिकारों को ग्रहण किया। मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार और मौलिक अधिकारों में बेसिक अंतर है क्या? कितने प्रकार के मूल अधिकार उसकी हम चर्चा करते हैं। मूल अधिकार जी क्या क्या होते हैं? मूल अधिकार होते हैं जब संविधान में 1946 के दौरान जितने भी मूल अधिकार संविधान में लिखे गए थे उन्हें कहते हैं मूल अधिकार। कितने प्रकार के अधिकार? अधिकार क्या होते हैं कि किसी भी राज्य के नागरिकों को स्वतंत्रता, राज्य के द्वारा कोई भी कानून है उसको प्रतिबंध करते हैं, तो ये मूल अधिकार होती हैं। तो उस समय जब संविधान लिखा गया था तो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। और मूल अधिकारों को जब किसी प्रकार की वैधानिक स्वतंत्रता दी जाती है, अगर आप डायरेक्ट PIL दायर कर सकते हो न्यायालय में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो, इनके द्वारा जब इनका संरक्षण किया जाता है तब यही मूल चीज बन जाती है मौलिक। इसका मतलब है कि जब संविधान द्वारा कोई इनको संवैधानिक अधिकार या शक्तियां दे दी जाती हैं तो मूल चीज बन जाती है मौलिक। जैसे कि आर्टिकल 32 ये होता है कि जब राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा जिससे कि राज्य के नागरिकों का हनन होगा, मूल अधिकारों का हनन होगा, तो वह व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत PIL दायर कर सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत ये होता है कि कोई भी व्यक्ति राज्य ऐसा कानून बनाएगा जिससे कि मूल अधिकारों का हनन होगा, तो उस राज्य के विरुद्ध वह व्यक्ति 226 के तहत उच्च न्यायालय में PIL दायर कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जब इस प्रकार के अधिकार राज्य के नागरिकों को दिए जाते हैं तो वही चीज मौलिक बन जाती है। यह मौलिक कैसे है भारतीय संविधान में कि यह अगर किसी प्रकार का राज्य कानून बनाएगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय मूल अधिकारों की सुरक्षा का गारंटी लेता है, तो यह गारंटर भी है न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करता है। तो यह कैसे हैं? वाद योग्य है, यह न्यायोचित भी है। तो ये कुछ संविधान की मूल विशेषता है। अब मूल अधिकारों से संबंधित संविधान सभा में पटेल साहब को मूल अधिकारों से संबंधित समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान में जो मूल अधिकार हैं ये क्या करती हैं कि किसी भी राज्य के जो नागरिक हैं उनकी चहुमुखी विकास करते हैं। इसका मतलब है कि बौद्धिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, ये सब शारीरिक जो विकास होता है इसी को चहुमुखी विकास होता है। ये एक किसी लोकतंत्र में शांति व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं मूल अधिकार अगर होते हैं। तो मूल अधिकार जो कि संविधान में है वो 7 प्रकार के हैं। ब्रिटेन के संविधान में मूल अधिकारों को कहा जाता है बिल ऑफ राइट, जबकि भारतीय संविधान में जो भाग 3 है इसको कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। मतलब मूल अधिकारों का भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी संज्ञा दी गई है भाग 3 को। तो मूल अधिकार कौन कौन से 7 मूल अधिकार? 7 हमारे। पहला है समता, मतलब समानता। मतलब होता है समानता। समानता का अधिकार होता है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है। 14, 15, 16, 17, 18 भाग। स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, ये संविधान के 19 से लेकर 22 तक आता है। मतलब कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, समान है। राज्य के लिए सभी व्यक्ति समान हैं। समान कैसे है कि किसी भी व्यक्ति के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी वंश का हो, धर्म का हो, जाति का हो, स्थान का हो, राज्य उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये समानता है, ये समता है, चाहे वो कानून की नजर में हो। स्वतंत्रता कैसी है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, चाहे उसकी वो विचारों की स्वतंत्रता हो, चाहे वो संघ समिति की स्वतंत्रता हो, चाहे वो व्यापार की स्वतंत्रता हो, समझे ना, या कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो। ये स्वतंत्रताएं
भारतीय संविधान में भारतीय जो नागरिक है उनको दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 है कि राज्य किसी भी नागरिकों या बालकों का शोषण नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। धर्म की स्वतंत्रता मतलब भारत के नागरिक हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, सबको अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों का संरक्षण, अपने अपने धर्मों का पालन पोषण करने की पूर्ण तरीके से आजादी दी गई है, जो कि संविधान में 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन है। वन बाय वन को हम इसको समझे, आगे समझेंगे हम। एंड सेकेंड लास्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। सभी नागरिकों को, सभी नागरिक संस्कृति, अपनी शिक्षा संबंधी अधिकार उनके पास है। यह अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक का वर्णन है। इसके बाद है सेकेंड लास्ट है संपत्ति का अधिकार है, आर्टिकल 31 है। और संपत्ति के अधिकार को हुआ यह था कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, चाहे वो गोलकनाथ का मामला हो, सज्जन सिंह का मामला हो, केशवानंद भारती का मामला हो, ये सब प्रॉपर्टी से संबंधित थे। तो इनमें हवाला यही दिया गया था कि लैंड रिफॉर्म जो बिल इंदिरा जी ने बनाए थे 1971 में था, केशवानंद भारती का केस था, चाहे वो आपका गोलकनाथ का मामला हो, चाहे वो सज्जन सिंह का मामला हो, ठीक है, गोलकनाथ का मामला था वो पंजाब राज्य से था, सज्जन सिंह का मामला था वो राजस्थान राज्य से था। इनकी संपत्ति को जब्त कर कर सरकार ने अनुसूची 9 में डाल दिया था। और अनुसूची 9 क्या होती है कि जिस पर संविधान, किसी संविधान में उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते कि वहां पर संविधान मौन होता है अनुसूची 9 में। तो इसका बहुत सारा वायलेशन हुए, बहुत सारे केसेस हैं, चर्चा करेंगे इसके जब डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिर 44 संविधान संशोधन ही हुआ। पहली जब गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी 1978 में आपातकाल के बाद, और जनता पार्टी जब सरकार बनी, मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया, तो इन्होंने 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया और संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। और भाग 12 में आर्टिकल 300A है जो इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, इसको राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसके बाद लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जितने भी संविधान में बीमारियां हैं उनको उपचार कैसे करना है, उनका इलाज कैसे करना है, वो आर्टिकल 32 होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। तो ये कुछ, अच्छा वर्तमान में ये 7 है, मूल रूप से ये 7 थे, वर्तमान में इस तरह ये कितने रह गए, 6 हो गए, क्योंकि इसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी में हटा दिया गया, भाग 12 में डाल दिया इसको। अब इसके बाद कौन कौन से अधिकार विदेश, जो चूंकि विदेशी भारतीय भारत में आते हैं, तो कौन कौन से जो राइट्स हैं, ऐसे कौन कौन से जो अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त है, भारत में आते हैं। तो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष, मतलब कानून की नजर में सभी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, समान है। अब यह चीज जो है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है कि विधि के समक्ष समान है, चाहे वो विदेशी नागरिक हो चाहे वो भारतीय नागरिक हो। हमारे लिए, मतलब भारत के लिए, दोनों ही व्यक्ति समान है। तो ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। जबकि विधि का समान संरक्षण, ये अंतर है इसमें, ये अमेरिकी संविधान से लिया हुआ है कि जैसा व्यक्ति होगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इसे कहते हैं विधि के समान संरक्षण, कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार ही आर्टिकल 14 होता है। यह कि हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। यह एक अमेरिका के संविधान में, इसको कहते हैं प्राकृतिक संविधान में आता है। यह आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो कोई भी हो, उनने किसी प्रकार का अपराध किया हुआ है, तो इनने किसी प्रकार का अपराध किया हुआ है तो उनको दोष भी हो गया उन पर, तब भी उनको संरक्षण उनको दिया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन का अधिकार की कोई भी व्यक्ति कैसा भी जीवन जीना उसे, चाहे वो गर्मामय जीवन हो, है ना, चाहे उसको उसकी राइट टू फ्रीडम है, उसको जीवन को कैसे निकालना है तो वह अपने हिसाब से जी सकता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो। आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी में संरक्षण। अगर आप नजरबंद हैं या आप हिरासत में हैं तब भी विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त होता है।
एंड 23वां और 24वां आर्टिकल का है कि शोषण के विरुद्ध, मतलब विदेशियों के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता। कोई भी विदेशी नागरिक भारत में रह रहा है तो वह चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पार्शियन हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, वह अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों की स्वतंत्रता कर सकता है, पाठ पूजा कर सकता है। तो ये होता है धर्म की स्वतंत्रता, ये विदेशियों को प्राप्त अधिकार है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना काफी है। कल इसी के आगे से वन बाय वन टॉपिक, ठीक है, हम समझेंगे आर्टिकलों को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।